हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मार्केट वेव एनालिसिस। मैं हूं गणेश। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और बात करेंगे कि क्या हुआ लास्ट वीक, क्या हुआ, क्या हमने डिस्कस किया था और क्या हुआ है, और अब आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं सीधा चलता हूँ निफ्टी के वीकली चार्ट पर। अब वीकली के निफ्टी चार्ट पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो कैंडल ने, इसने जो 30-40 दिन का जो ब्रेकआउट दिया था, इस जो कैंडल ने, बुलिश जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल का जो हाई है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो है 25,654। और उसके बाद जो वीकली कैंडल है उसका हाई है 25,629, मतलब 20 22 22 24 पॉइंट, 25 पॉइंट का डिफरेंस है। और वीकली कैंडल में अगर मैं बात करूँ तो 22-25 पॉइंट से हाई को काटना मायने नहीं रखता है मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिक्स लगाएंगे तो हाँ, डेफिनेटली ये कट चुका है, इस लेवल को कट चुका है। बट अकॉर्डिंग टू द माई एनालिसिस, माई साइकोलॉजी और जिस तरह से मैं चार्ट को रीड करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप इंट्राडे चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर 5 मिनट भी सस्टेन नहीं किया इस चार्ट में। 5 मिनट भी इस हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और गया और आया है उस। तो ये जो है 20-25 पॉइंट मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेट अगर मैं बात करूं, तो अगर हम इसके हाई की बात करें, कि मैं आपको आज कुछ स्मॉल पार्ट बताना चाह रहा हूं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा आप कि किस तरह से चार्ट को एक डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा एनालाइज किया जा सकता है। दोनों तरीके मैं बताता हूँ। एक तरीके से आपको मार्केट बियरिश दिखेगा यहीं पर, और एक तरीके से आपको मार्केट बुलिश दिखेगा यहीं पर। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या हो सकता है। देखिए, मेरे अगर आप देखेंगे कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली वीकली कैंडल के हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। इसने जो है लास्ट वीक वीकली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया था। तो ये हम अगर मान के चले, अगर मैं यहाँ पर बियरिश सिनेरियो की बात कर रहा हूँ अभी, है ना, किस तरह से एक ही पॉइंट पर आप किस तरह से बुलिश और बियरिश सिनेरियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हाई को ब्रेक कर दिया तो इस वीक इस कैंडल के लो को इस वीकली कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है पूरी तरह से। तो अगर कैंडल स्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हम लोअर लो फॉर्मेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये बियरिशनेस दिखा रहा है, मतलब कि मार्केट को अब आपको शॉर्ट करना है ऊपर में। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि शॉर्ट करना है या सेल करना, बाई करना है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि किस तरह से एनालिसिस की जा सकती है और किस तरह से आपको एक पॉइंट पर आना पड़ता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट एनालिस्ट, परफेक्ट मैथमेटिक्स, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये कैंडल बियरिश बन चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर अब आपको लगेगा कि यहाँ पर मार्केट को जो भी आपको बाउंस आए ऊपर में, वहां पर इसे शॉर्ट करना चाहिए। बट मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो कैंडल का हाई है 25,654 का, ये नहीं कटा। परफेक्ट मैथमेटिक्स आप लगाओगे तो कट चुका है। बट जिस तरह से मार्केट काम करता है, जिस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है, मेरी एनालिसिस अकॉर्डिंग वो लेवल अभी नहीं कटा है। इस कैंडल ने हालांकि 25,670 का लो हाई बनाया भी है, फिर भी मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं कटा है। अब इसके नहीं कटने से क्या फर्क पड़ेगा, ये आप देखिए। पहला केस जो मैंने आपको बताया कि नो डाउट कैंडल लोअर लो फॉर्मेशन बना चुका है यहाँ पर, तो आपको बियरिशनेस दिखाई देगी। आप बोलेंगे कि, आप सोचेंगे कि भैया मार्केट को अब आपको जब भी हाई मिले, जब भी हाई ऊपर हाई प्राइस पर आए, आपको शॉर्ट करना है। बट अब अगर मार्केट यहाँ पर मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग हाई नहीं कटा है, तो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, जो करंट वीक की कैंडल है और लास्ट वीक की जो कैंडल है, दोनों इस कैंडल के अंदर ही बनी हुई है। अगर मैं 20 पॉइंट को एरर मार्जिन दे दूं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कैंडल, दोनों कैंडल जो है वो, जो इस कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बनी हुई है। अब इनसाइड कैंडल बनी हुई है मतलब कि इनसाइड कैंडल मतलब बनी हुई है, मतलब कि आपको बाय ऑन डिप्स करना है मार्केट को, ना कि सेल ऑन राइज करना है मार्केट को अभी। कब तक, अब आपको ये समझना होगा। अब आप देखिए, ये जो कैंडल का लो बना हुआ है, वो बना हुआ है 24,824 एंड 24,825 के अप्रोक्स का लो बना हुआ है। ये जितना इसके पास में मिले आपको, जितना इस कैंडल के हाई, इस लो के आसपास मिले आपको, वहीं पर आपको 50 पॉइंट, 25 से 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, आप जो भी 30 पॉइंट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहें,
उसके स्टॉप लॉस से इस मार्केट को अगेन आपको निफ्टी को बाई करना है, बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये जो कैंडल बनी है दोनों इनसाइड कैंडल बनी हुई है, इसके अंदर ही बनी हुई है। तो यहाँ मार्केट को शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं है। मार्केट अगेन इसके ये जो एरिया है, मैं अभी आपको बताऊंगा, डेली चार्ट पर चलेंगे तो जो ब्रेकआउट एरिया है उसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ये जो एरिया है इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। और मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 25,650 के ऊपर जब तक हम कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं दे देते तब तक कि हमें बुलिश नहीं और बियरिश, मुझे नीचे में गिरावट दिखती है जो कि मुझे 25,150 और 25,000 के आसपास लेकर आ सकता है निफ्टी को। तो वो वहीं पर अभी हम निफ्टी को देख रहे हैं 25,150 के आसपास तो आज आ चुका है। अगर आना चाहे तो ये और 50 पॉइंट, सॉरी 100 से 150 पॉइंट पे इसके पास है, अभी भी मार्जिन है कि ये और नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर आपको मार्केट को डिप्स में बाई करना है। तो ये मैंने आपको एक कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग बताया है अभी कि किस तरह से बिहेवियर, आप एक ही पॉइंट पर आपको किसी को बुलिशनेस दिखाई देगी, किसी को बियरिशनेस दिखाई देगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो चार्ट को कितने अच्छी तरीके से पढ़ सकता है। देन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें वीकली चार्ट की, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो वीकली चार्ट में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट में यहाँ पर कोई बियरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। इवन इसने तो प्रीवियस जो कैंडल है यहाँ, अगर इसका अगर हम बात करें जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसका हाई है 57,475 और इसका है 628। तो ये बिल्कुल एरर मार्जिन के साथ इसने काटा है। तो इस हाई को हम बिल्कुल मानेंगे कि हाँ ये हाई बना हुआ है और इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया और उसके ना ही उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में कोई वीकनेस कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग भी अभी यहाँ पर हम बात करें तो नहीं दिखाई दे रही है। इवन दो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो एरिया था जो आज इसने लो बनाया था वो बेस्ट एरिया था इसको बाई करने का, विद द पॉसिबल स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ से 50-60 पॉइंट का, मतलब कि इसने इसने जो लो बनाया था 56,600 का। तो आप एरर मार्जिन के साथ मान के चल लें कि 56,500 530, 56,500 और 530 का स्टॉप लॉस रख के आपको आज निफ्टी को बाई करना चाहिए था, बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजीज में इसको आप बाई कर सकते थे निफ्टी को। तो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मुझे कोई बेरिशनेस नहीं दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं हम नियो वेव के अकॉर्डिंग कि नियो वेव के अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है। देखिए नियो वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लास्ट जो मैंने स्मॉल वीडियो बनाया था 3-4 मिनट का उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ ये बुलिश कैंडल बनी हुई है, यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। अब ऊपर जा सकते हैं तो मैंने कहा था कि हम हाँ यहाँ से ऊपर चल सकते हैं, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं। कब तक? जब तक मैंने आपको बिल्कुल एक लेवल बताया था यहाँ पर, अगर वो लेवल कटता है तो हम नीचे में अगेन 25,150 के लेवल को टेस्ट करेंगे। मैंने आपको वो लेवल जो बताया था वो बताया था मैंने 25,480, 480 का लेवल मैंने आपको बताया था। उस लेवल को कटने के बाद मैंने कहा था आपको कि वो लेवल अगर कटता है तो यहाँ पर हम 25,150 के आसपास और 25,000 के आसपास आ सकते हैं। तो नियो वेव में क्या था, क्या स्मॉल स्ट्रक्चर, देखिए कोई चेंजेस अभी तक यहाँ पर नियो वेव काउंट में कोई चेंजेस नहीं है। जो है वो एज इट इज है। यहाँ पर ये ए बना हुआ, ये बी बना हुआ, अभी हम सी में ऊपर चल रहे हैं अभी। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या थोड़े से स्मॉल चेंजेस किस वजह से मैंने आपको बताया था कि अगर वो लेवल कटा 25,480 का लेवल कटा तो नीचे में 150 का लेवल और 25,000 और 25,150 आएंगे। तो उसके लिए मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आना होगा, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडल का लो मैंने आपको बताया था ये बना था हमारा 25,495 के आसपास का, मतलब 480 का आप मान सकते हैं। इस लेवल की मैंने बात करी थी इस कैंडल की। इसके नीचे जैसे ही आया उसके उसने अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया। अब स्ट्रक्चर में चेंज क्या आया ये यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से यहाँ तक मैंने काउंट किया था कि एक ये डायमेट्रिक फॉर्मेशन बना हुआ है, देन उसके बाद ये एक्स वेव बना है, एक्स वेव के बाद में अगेन ये यहाँ पर एक एक पैटर्न बना हुआ है, ये इलोंगेटेड फ्लैट पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर ये ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है यहाँ पर। और ये एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है, ये जो है ये इम्पल्सिव स्ट्रक्चर है, पॉलीवेव स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर जो है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो पॉलीवेव स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ 1, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ 1 में ये पूरा स्ट्रक्चर आया हुआ है।
अब मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 1, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 2 क्या है और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 क्या है। वो एक बहुत ही डिफरेंट थिंग है और वो बहुत डीप में उसके लिए जाना पड़ेगा। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ अभी। आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो है डबल करेक्टिव पैटर्न में बना हुआ है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये डबल करेक्टिव पैटर्न में बना हुआ है। यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये यहाँ कंप्लीट, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ कंप्लीट हुआ है, देन अगेन ये एक्स वेव बना हुआ है और अगेन ये एक पैटर्न बना हुआ है। तो मार्केट में यहाँ पर अब यहाँ पर क्या दिखाई देता है, अगेन मुझे लगता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो है कंप्लीट एक करेक्शन, ये एक करेक्टिव फॉर्मेशन है, जो कि मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। आज से 10-15 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया था कि ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि ब्रेकआउट लेवल है उसको रिटेस्ट करने आ सकता है। तो नीचे में हम अभी भी स्टिल अगर आना चाहे तो 25,000 तक नीचे में हम आ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर में चेंज आता है। देन फिर हम देखेंगे कि अगर वो और नीचे डीप करेक्शन करता है तो फिर स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज होगा, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो कंप्लीट लेग जो है, ये जो कंप्लीट लेग जो है उस पर डेंट आ जाएगा। वो लेवल मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, उस लेवल को आप नोट करके रखें। वो जो लेवल है कंप्लीट, वो जो लेवल है वो लेवल है 20, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, वो लेवल आ रहा है हमारा 24,820। 24,820 के नीचे आते ही ये स्ट्रक्चर पे डेंट आ जाएगा। यहाँ पर फिर हमें वापस से ये एनालाइज करना होगा इस पूरे स्ट्रक्चर को कि ये यहाँ पर किस तरह से बना हुआ है। जब तक कि 24,820 का लेवल इंटैक्ट है तब तक ये मार्केट बाय ऑन डिप है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तब तक आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, जितना इसके पास में मिल रहा है आप उसको उतने बिल्कुल इसको बाई करें। और अगर आज की बात भी करें हम, तो आज के लिए भी मुझे लगता है कि एक बार मार्केट को यहाँ पर बाउंस लेना चाहिए ऊपर में। अब देखते हैं ऊपर में बाउंस लेता है या नहीं, या किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। आना चाहे तो डेफिनेटली यहाँ से 150 पॉइंट की जगह और 25,000 तक आ सकता है। 25,000 के नीचे भी एक बार फॉल्स ब्रेकडाउन देने जा सकता है, 30-40 पॉइंट का ब्रेकडाउन मिले और अगेन फिर हम ऊपर रिवर्स करके ऊपर बहुत तेजी से ऊपर आ जाए। तो अगेन मेरा आज की वीडियो बनाने का केवल मतलब यही था कि मैं आपको बता सकूं कि आज हमें किस तरह से मार्केट को हमको देखना चाहिए, किस तरह से एनालाइज करना चाहिए कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग और वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आए। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, केवल एक चेंजेस ये है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है, ये यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ केवल इतना सा चेंज हुआ है कि यहाँ ये डब्ल्यू के फॉर्म में आया हुआ है। यहाँ मैं इसे कर देता हूँ चेंज इसको, ये डब्ल्यू के फॉर्म में आया हुआ है यहाँ पर। ये डब्ल्यू है हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर। देन अगेन फिर हमने यहाँ पर इसे, ये एक्स बना हुआ है यहाँ पर। अभी मैं डिग्री में नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी, आप उसको ना देखें कि मैं किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन सी डिग्री है। अगेन ये एक्स बना हुआ है। देन अगेन फिर हम, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाई के फॉर्मेशन में बना हुआ है, तो ये डबल करेक्टिव पैटर्न में बना हुआ है ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली। ये वाई बना हुआ है यहाँ पर। तो ये इस तरह का फॉर्मेशन, ये 75 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेली डेली फॉर्म सॉरी डेली नियो वेव का डेली चार्ट है। इस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है ये। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और स्टिल अगर ये जाना चाहे नीचे तो और जा सकता है। अगेन मुझे लगता है कि यहाँ से हम ऊपर की साइड में चलेंगे। तब तक, कब तक, जब तक कि मैंने आपको बताया 24,820 का लेवल इंटैक्ट है तब तक ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है। तब तक आपको बिल्कुल बाय ऑन डिप्स करना है। वो लेवल कटने के बाद ही इस मार्केट में इस लेग पे, कंप्लीट लेग पे एक डेंट पड़ेगा, उसकी फिर हम मैं बाद में बात करूंगा। बट अभी आपको बाय ऑन डिप करना है इस मार्केट में। आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट अगर आपको करना है तो इंट्राडे में करें और इंट्राडे में ही उसे स्क्वायर ऑफ कर दें। तो देखिए इंट्राडे में भी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे में भी मैं भी करता हूँ और मैं डेली अपने जो जो ट्रेड लेता हूँ वो आपको मैं बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर हार्डली आज अप्रोक्सीमेटली 27th डे है। मैं 27th डे ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूँ। उसमें मैंने जो भी ट्रेड लिए वो सारी डिटेल्स इसमें यहाँ पर बिल्कुल लाइव मार्केट की सारी डिटेल्स हैं। कब कब कौन सा ट्रेड लिया हुआ है और टोटल प्रॉफिट जो है यहाँ पर आपको शो कर रहा है आज तक की डेट का है वो
13,57,000, 13,57,000 रुपये का प्रॉफिट है आज की डेट में। और किस तरह से स्मॉल स्टॉप लॉस रख के केवल 1 रुपए, 2 रुपए और मैक्सिमम 3 रुपए, आप अगर देखेंगे मेरे कंप्लीट इसमें 27 दिन का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें आपको 99% जो है वो केवल और केवल आपको यहाँ पर जो है 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए का स्टॉप लॉस मिलेगा। हार्डली आपको 4 या 5 रुपए का कहीं बार, 1 या 2 बार स्टॉप लॉस मिलेगा। अदरवाइज सारे जो ट्रेड आपको यहाँ पर दिखेंगे वो सारे ट्रेड 1 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मिलेंगे। और 27 दिन में ऐसा नहीं है कि एक बार तुक्का लगाया मैंने या 2 बार तुक्का लगाया। 27 डेज में केवल एक दिन ऐसा है जिसमें मैंने केवल 5,000 रुपीज का लॉस किया है। अदरवाइज पूरे टाइम 26 डेज, 20 आउट ऑफ 27 डेज, 26 डेज मैंने प्रॉफिट ही किया है। तो ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, ये केवल और केवल आपका कन्विक्शन है, ये लेवल्स का खेल है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में काम करते हैं आप तो लेवल्स का खेल है, कन्विक्शन का खेल है। और आपकी एनालिसिस किस लेवल की है, आपका व्यू किस तरह का है मार्केट में, उसका खेल है सारा। तो इस तरह से पैसा बनाया जा सकता है। केवल मेरा बताने का केवल ये रीजन है कि मैं यहाँ कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर वो ट्रेड यहाँ पर पोस्ट करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे लाइव मार्केट के ट्रेड से आप टाइम नोट करके देखें और उसके चार्ट निकाल कर आप देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा बताने का केवल यही रीजन है कि यहाँ पर आपको अगर प्रॉपर वर्क करना है तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। प्रॉपर सिस्टम अगर आपके पास में है और अगर लेवल्स का नॉलेज है आपके पास तो आप यहाँ पर पैसा बहुत आसानी से, विद डिसिप्लिन बनाना है। बिना डिसिप्लिन के पैसा नहीं बनेगा यहाँ पर। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो मैं भी नुकसान में चला जाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए 27, 26 ट्रेल स्टॉप लॉस, 27, 81, 80 का स्टॉप लॉस, ट्रेल 81। तो इस तरह से है। नो डाउट कि यहाँ पर आज मॉर्निंग में आप देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 जो है मैंने वो दिए हैं, ट्रेड यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बट देखिए ना स्टॉप लॉस भी मेरे कई बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। तो आप इस तरह से स्टॉप लॉस, अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा तभी आप पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज पैसा नहीं बना पाएंगे। तो केवल मेरा बताने का यही रीजन है। यहाँ पर कोई मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कोई आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपके पास अगर नॉलेज है, अगर आपके पास लेवल्स पता है आपको, तो आप 1-2 रुपए के स्टॉप लॉस से भी काम कर सकते हो, वो भी ऑप्शंस में। तो केवल यही बताना था मुझे और मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ कि नेक्स्ट वीक अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।